किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं। मुझे छाती से अपनी लगा लेना भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं, तरसता छोड़ आया हूं। ये शब्द उन वीर सैनिकों के हैं जो माँ भारती की रक्षा के लिए खुद को आहूत कर देने का हौसला रखते हैं। ये शब्द हैं उन महावीरों, परमवीरों के, जो इस तिरंगे की आन, बान और शान के लिए स्वयं को बलिदान कर जाते हैं। नमस्ते मित्रों, वीर बलिदानी के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं हर्षप्रिय आर्य। देश के लिए मरने मिटने का जज्बा रखने वाले वीर सैनिकों की वीरता के एक और किस्से के साथ मैं एक बार फिर से उपस्थित हूं। साल था 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही थी। चूंकि जंग अंत के करीब थी, तो पूर्वी पाकिस्तान में जहां जनरल नियाजी मेज पर पड़े आत्मसमर्पण के दस्तावेज देख रहे थे और आत्मसमर्पण को तैयार भी थे, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी पाकिस्तान के साथ कई मोर्चों पर जंग जारी थी। स्थान था जम्मू का शकगढ़ सेक्टर। इसी सेक्टर में एक 21 साल का युवा 16 दिसंबर 1971 को दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़ा था। परिस्थितियां विपरीत और खराब थी। इस कारण सीनियर्स बार बार उसे टैंक छोड़कर बाहर आने के लिए कह रहे थे, मगर वो हिला तक नहीं। उसने अपने सीनियर अधिकारी को जवाब दिया, सर, मेरी गन अभी भी काम कर रही है। अगले ही पल वो दुश्मन पर टूट पड़ा और एक के बाद एक करते हुए 4 पाकिस्तानी टैंक ध्वस्त कर दिए। वह कुछ और टैंकों को अपना निशाना बनाता, इससे पहले दुश्मन ने उसे टारगेट कर लिया। लेकिन वो जब तक जिंदा रहा, पाकिस्तानी टैंक उसे पार नहीं कर सके। ये कहानी है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की, जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। मरणोपरांत अरुण खेत्रपाल को वीरता के सबसे बड़े पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि एक सैनिक के अमर बलिदान का किस्सा सिर्फ मैदान जंग से ही नहीं जुड़ा होता, बल्कि उसके जन्म, उसके बचपन और परिवार से भी जुड़ा होता है। 14 अक्टूबर 1950 को पुणे, महाराष्ट्र में अरुण का जन्म एक सैनिक परिवार में हुआ। उनके दादा और पिता दोनों भारतीय सेना का हिस्सा रह चुके थे। दोनों ने युद्ध का सामना भी किया। पिता M.L. खेत्रपाल ने दूसरे विश्व युद्ध और 1965 की लड़ाई लड़ी, तो दादा ने पहले विश्व युद्ध में दुश्मन से 2-2 हाथ किए। लिहाजा बचपन से ही अरुण शौर्यता के किस्से सुन सुनकर बड़े हुए थे। दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से निकलने के बाद वो जून 1967 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल हुए और बाद में भारतीय सेना अकादमी में आ गए। 13 जून 1971 में उन्हें 17 पूना हॉर्सेस में तैनाती मिली और इस तरह उनका सैन्य जीवन शुरू हो गया। लेकिन इसी बीच 1971 के आखिरी महीनों में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति हो गई थी। किसी भी पल युद्ध छिड़ सकता था। भारतीय सेना को इसका अंदाजा भी था। लिहाजा उसने अहमदनगर में जो यंग ऑफिसर्स कोर्स कर रहे थे, उन सैनिक अफसरों को कोर्स खत्म होने से पहले ही रेजिमेंट में भेज दिया। अरुण खेत्रपाल इन्हीं में से एक थे। आगे वही हुआ जिसका डर था। 3 दिसंबर को पाकिस्तानी एयरफोर्स और सेना ने भारत पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में भारतीय सेना के जवानों ने अपनी अपनी पोस्ट पर मोर्चा संभाला। इसी क्रम में जरूरत पड़ने पर 17 पूना हॉर्स को भारतीय सेना के 47वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान के अंतर्गत काम करने के लिए भेजा गया। यह यूनिट पंजाब जम्मू सेक्टर के शकगढ़ सेक्टर में दुश्मन से लोहा ले रही थी। जल्द ही 17 पूना हॉर्स को आगे आने का आदेश मिल गया, मगर अरुण को सीधे लड़ाई में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। उन्हें जब इस बात का पता चला, तो वो तुरंत अपने कमांडर हनूत सिंह के पास पहुंचे और इसके पीछे का कारण पूछा। हनूत सिंह ने बताया कि वो अभी युवा है, न तो उनके पास युद्ध का अनुभव है और न ही उन्होंने यंग ऑफिसर्स कोर्स को पूरा किया है। इस कारण उन्हें युद्ध से दूर रखा गया है।
इस जवाब को सुनकर अरुण थोड़ी देर के लिए निराश हो गए। फिर उन्होंने हनूत सिंह से आग्रह किया कि वो उन्हें युद्ध में जाने की अनुमति दें। अरुण ने तर्क देते हुए कहा, अगर वो इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए तो शायद ही उन्हें ऐसा मौका जीवन में दोबारा न मिले। अंततः हनूत सिंह मान गए, मगर कुछ शर्तों के साथ। उनकी शर्त यह थी कि अरुण एक सीनियर सूबेदार के साथ जाएंगे और उनकी हर बात मानेंगे। एक वीर सैनिक की खुशी का सबसे बड़ा पल भी यही होता है जब उसे अपनी जननी जन्मभूमि की रक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है। तो मौका मिलते ही अरुण की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा और जल्द ही वो ऐतिहासिक सुबह भी आ गई, यानी 16 दिसंबर की सुबह। सवेरे पूना हॉर्स के टैंकों ने धीरे धीरे दुश्मन की तरफ योजनाबद्ध तरीके से बढ़ना शुरू कर दिया। दुश्मन को अंदाजा न हो सके इसके लिए सभी बड़ी लाइटें बंद रखी गई। इसी बीच 16 मद्रास के कमांडिंग ऑफिसर ने सूचना दी कि बड़े हमले के लिए पाकिस्तान के टैंक इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसे में देरी हमें महंगी पड़ सकती है। कैप्टन मल्होत्रा, लेफ्टिनेंट अहलावत और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण समय था। खैर, साहस के साथ भारतीय सेना के ये अफसर आगे बढ़े और दुश्मन की सेना के टैंक उड़ाने शुरू कर दिए। भारतीय टैंक फ्रंट फुट पर आए ही थे कि दुश्मन द्वारा फेंका बारूद का एक गोला अहलावत के टैंक पर आ गिरा और वो आग के हवाले हो गए। अपने टैंक से बाहर नहीं निकल पाए और अरुण मदद के लिए आगे बढ़ पाते इससे पहले एक गोला उनके टैंक पर भी आ गिरा। ये देखकर कैप्टन मल्होत्रा ने उन्हें टैंक छोड़कर बाहर आने को कहा, मगर खेत्रपाल नहीं माने। अपना रेडियो रिसीवर बंद करते हुए वो दुश्मन पर हमलावर हो गए। उनके आखिरी शब्द थे, मेरी गन अभी काम कर रही है सर। जोश और जज्बे से लबरेज अरुण ने देखते ही देखते पाकिस्तानी सेना के 4 टैंक उड़ा दिए। वो कुछ और टैंकों को अपना निशाना बनाते इससे पहले दुश्मन का एक गोला उन पर आ गिरा और वो युवा वीर बलिदानी हमेशा के लिए मातृभूमि की गोद में सो गए। लेकिन इस चिरनिद्रा से पहले दुश्मन के टैंकों को तबाह कर गए और उसी दिन पूर्वी पाकिस्तान में 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। भारत युद्ध जीत गया। पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया। लेकिन अरुण जैसे उन महावीरों को हमारा नमन जो लौट कर घर ना आए।